देखिए इस अखबार से हम कुछ आकृतियाँ सीखेंगे। इसको ऐसे बीच से हम जो है बीच से ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिए बीच से मोड़ लिया। और इसको इस तरह प्रेस करेंगे, मोड़ेंगे, इस तरह प्रेस करेंगे जैसे अपने कपड़े नहीं प्रेस करते खूब अच्छे से, है ना, वैसे ही मोड़ेंगे। इसको इस तरह नहीं मोड़ेंगे जैसे हम दूसरे के कपड़े ऐसे वैसे प्रेस करते हैं, कर दिए क्रिज बना तो बना, नहीं तो नहीं बना। लेकिन अपने कपड़े होते तो कैसे करते हैं, खूब अच्छे से ना। फिर इसको बाद जो है हम इसको ये फोल्ड कर दिया, ये मोड़ दिया इधर से। अब ये देखिए हमारा ये कौन सा टोपी बन गया। ये जो है खुमरी है, ये खुमरी है। ये छत्तीसगढ़ में ऐसी टोपियां पहनी जाती है। और जब बांस की भी बनाई जाती है, दपटी की बनाई जाती है, तो बारिश वारिश होती है तो भी इसका जो है बचाव हो जाता है ना। ये कौन सी टोपी है, खुमरी है। अब देखिए इसको जो है बीच से मोड़ लेंगे आधो आध पर। इधर से भी आधो आध पर मोड़ लेंगे ऐसे बराबर। ये क्या बन गया, कौन सी आकृति बन गई है? नहीं, जैसे होता नहीं जिसमें कई भुजाएं, देखो 1 2 3 4 और 5 है। अब देखिए कौन सी टोपी हो गई। जैसे लोग खानसामा लोग नहीं बनाते हैं, खाना बनाने वाले, है ना, ऐसी टोपी की नहीं टोपी है। जो खाना बनाते हैं ऐसी तो टोपी पहनते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है हम इसको ये जो ये है नहीं, इसको मोड़ लेंगे यहाँ से आधों से बीचों बीच से। ये अब ये देखिए ये कौन सी आकृति बन गई, आयत। कौन सी आकृति बन गई, अच्छा। अब बताओ ये कौन सी टोपी है, हाँ ये कौन सी टोपी है, नेहरू टोपी या गांधी टोपी भी कह सकते हैं, है ना। कौन सी टोपी है ये, नेहरू टोपी। अब ये क्या है, देखो आयत है ना। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ना बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा ये आयत है ना। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा और ये इसमें ये एक विशेषता, ये इस तरह एक विशेष प्रकार का आयत है जिसे दो चौरस कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चौरस का मतलब हुआ कि लंबाई अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2। अगर ये 2 है तो ये 4,
मतलब दूना, जैसे अगर ये लंबाई देखे दूना नहीं है, दूना आपको दिख नहीं रहा, देखिए दूना हो गया है, दूना बराबर हो गया कि नहीं है, तो ये दूना है कि नहीं दूना है। तो इस प्रकार के आयत को हम कहते हैं दो चौरस आयत, है ना। इसकी अगर मान ले हम लंबाई 1 है और चौड़ाई क्या हो जाएगी, अरे चौड़ाई 1 है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2। अगर लंबाई चौड़ाई 1 और लंबाई 2, अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ हाँ, इसका इस आयत का क्षेत्रफल अगर मान ले हम 1 है ये और ये 2 है, 1 इकाई है 2 इकाई है, या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कह सकते हैं या 1 सेंटीमीटर कहते हैं, या 2 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और 1 को 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2, 1 2 आए 2, यानी इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है 2 है। अच्छा इसका क्षेत्रफल यही तो स्पेस है, ये पूरा स्पेस और ये इसके स्पेस, अंदर से तो कोई मतलब नहीं है, यही तो क्षेत्रफल इसका हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसको ऐसे मोड़ लें, इधर से और इधर से, और इधर से भी ऐसे मोड़ लिया, जैसे नाव बनाते हैं तब मोड़ते हैं कागज की। अब ये क्या हो गया स्क्वायर यानी वर्ग, है ना। और वर्ग की क्या विशेषता होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना था, कितना था 2 था। तो देखिए जैसे हमने ये किया तो ये जो आयत था ये बाहर का हिस्सा ही तो था, ये पूरा हिस्सा, अब वही हिस्सा ये बाहर का भी आ गया, अंदर तो आया नहीं, तो इसका मतलब इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ 2 ही हुआ। क्यों, क्योंकि जो आयत था भाई आयत का ऐसे हम खोल देंगे तो जो बाहर का हिस्सा था 2 था, तो वही तो बाहर का हिस्सा बाहर ही तो है, अंदर से तो लिया नहीं गया, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया 2, कितना हो गया, यानी ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2 है, कितना है 2 है। अब इसकी भुजा कितनी होगी, भुजा तो ये हो गया, क्षेत्रफल ये पूरा है तो 4 कैसे होगा भाई। वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 2 है। अब हम देखते हैं कि इसका भुजा कितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 कर दें तो 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा क्षेत्रफल, तो इसका मतलब 2 नहीं है। अब आ जाइए 1.5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 3 नहीं होगा, 2.25 होगा, यानी 1.5 गुणे 1.5 कितना है 15 का वर्ग कितना है 225, यानी 2.25, यानी क्या हो गया 2.25, कितना हुआ 2.25, तो अब भी ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी होगी 1.5 से कम होगी या 1.5 से ज्यादा, 1.5 से कम होगी, क्या होगी 1.5 से कम होगी, यानी इसका मान जो हो गया एक भुजे का, जिसे √2 वर्गमूल 2 है ना, √2 होगा 2, तो इस भुजे का मान क्या होगा √2, तब इसका क्षेत्रफल √2 गुणे √2 बराबर क्या आएगा 2, यानी √2 का मान क्या होता है 1.41 हो गया, मतलब उतना इसका एक भुजा हो गया, यानी √2 इसकी भुजा की लंबाई हो गई, है ना। तब इसका आएगा क्षेत्रफल 2, है ना। अब देखते हैं
देखिए यहाँ इसके कोण है, कोण को हमने मोड़ दिया है ना। क्या किया? कोना को मोड़ दिया, इधर से और इधर से भी। अब ये कौन सी आकृति हो गई? कै भुजा है? 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा ये चतुर्भुज हो गया? नहीं, खष्टभुज। क्या हो गया? खष्टभुज, यानी 6 भुजाएं हो गई ना इसकी। 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई? 6। तो ये कौन सी आकृति बन गई? षष्ठभुज या खष्टभुज, है ना। अच्छा, अब देखते हैं ये टोपी किस तरह हो गया? इस तरह टोपी कहाँ पहना जाता है? हाँ, ऐसे गोल गोल नहीं पहना जाता है। ऐसी टोपी हिमाचल में पहनी जाती है, क्यों? है ना। कश्मीर में भी ऐसी टोपी पहनी जाती है कि हिमाचल में ऐसी टोपी पहनी जाती है ना। ठीक है ना। तो ये हिमाचल टोपी होगी, हिमाचल वाली टोपी, है ना। अब देखते हैं, ये देखिए, अब मैंने जो बंद किया था इसको हमने खोल दिया। क्या किया? खोल दिया। अब देखिए कौन सी बन गई टोपी? ये कैसे? ऐसे टोपी जब पहना जाता है, जब कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, स्नातक कर लेता है, तब उसको डिग्री लेना होता है, तो ऐसी टोपियां पहनते हैं। इसको ग्रेजुएशन टोपी कहते हैं। या स्नातक जबकि डिग्री हमें मिल जाती है तो ये टोपी पहन करके मतलब डिग्री मिलती है ना। जब कोई बीए कर ले या बीएससी कर ले या किसी प्रकार का स्नातक कर ले, है ना, स्नातक की डिग्री होती है, तो ये स्नातक की डिग्री है। और स्नातक हम लोग हो गए, है ना।